हेलो दोस्तों, चलिए नॉर्मल कपड़ा को प्रिंसेस में ब्लाउज कटिंग करने के लिए वो भी डिजाइनिंग वाला कंप्लीट बता रहा हूं। परफेक्ट देखिए देखिए ये नॉर्मल कपड़ा तो है, लेकिन मैं सिंपल कपड़ा को भी कुछ डिजाइनिंग में बदल दूंगा। तो वो कैसे रहता है, हर एक टेलर के पास रहता है ये आइडिया। ठीक है, नॉर्मल कपड़ा को भी डिजाइनिंग में बनाने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका रहता और आसान सा माइंड रहता। तो बिल्कुल आप नॉर्मल कपड़ा को भी अच्छे से लुक दे सकते हो, अच्छे से डिजाइनिंग में बना सकते हो। तो ये मैं डिजाइनिंग वाला कटिंग करने बता रहा हूं, और नॉर्मल कपड़ा अब देखना कटिंग में मैं कैसा बिल्कुल डिजाइनिंग वाला बता दूंगा, ताकि आप भी इस तरह से प्लेन वाला ब्लाउज है तो आप डिजाइनिंग उसमें डाल के डिजाइन वाला बना सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा कपड़ा, मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन ब्लाउज कटिंग, टॉप कटिंग, स्टेट पैंट के कटिंग सभी आते रहेगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं कटिंग, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए कंप्लीट। आपको यही मेजरमेंट आप चाहते हो तो बिल्कुल कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ब्लाउज लेंथ है 14.5, 14.5 इंची, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है 39.5, 39.5 इंची, और मिडल चेस्ट है 41 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 33 इंची वेस्ट। आर्मुल है 17 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ है 8 इंचेस रहता स्लीव लेंथ। ठीक है, और लूजिंग रहता 10 इंचेस रहता लूजिंग, और फ्रंट डीप है 7, बैक डीप है 10। उम्मीद करता हूं ये आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। डीप तो है 10 इंची बैक का, लेकिन डीप अलग रहता। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, कंप्लीट बता रहा हूं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे ये वाला मार्किंग इस तरह से लगाना है। ये मार्किंग लग जाने के बाद अब आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग यहां लगा लीजिए। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे डिप के हिसाब से मार्किंग लगता है, तो ये हमारा बोट नेक हाई नेक में है, तो यहाँ आप 7.5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रेट कर लेना। अब देखिए अगर आप फुल वीडियो देखोगे जब भी आपको आइडिया आएगा बैक बोट नेक और फ्रंट डिप नेक वाला ब्लाउज कैसे कटिंग करना है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए। अब यहां से शोल्डर 15 इंची शोल्डर है, सेम 15 इंची पे मार्किंग लगा लेना। उसके बाद 3 इंची पे और एक मार्किंग लगाना है। अपर चेस्ट है 39.5, यहाँ पे आपको चौथाई 39 का जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। वेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे चौथाई आ रहा है जितना उतना मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। 5 इंची पे इसलिए मार्किंग लगाने बता रहा हूं, अब 5 इंची पे मार्किंग लगने के बाद इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। लास्ट तक वीडियो देखोगे जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये क्या कटिंग है और क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा एक झलक देखने से नहीं हो जाएगा, फुल वीडियो देखिए। अगर वाकई में आपको इंटरेस्ट है कटिंग सीखने का, कटिंग देखने का, तो बिल्कुल आप सीख सकते हो कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हो तो बिल्कुल आप परफेक्ट चैनल पे आए हो और कंप्लीट चैनल पे आए हो। तो बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। अब देखिए यहां तक तो हमारा ये कटिंग हो गया, और यहां पे जो मैंने डाउन करे आर्मोल साइड 1/2 इंची डाउन करे, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है। हाई नेक रहता है तो 0.25 इंची करना रहता। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गए। अब मैं बैक जो डिजाइन है वो थोड़ा मैं बाद में कटिंग करने बताऊंगा, क्योंकि उसका डिजाइन किस तरह से एक बार मैं भी चेक करके उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इसको चेक करने में अभी वीडियो रोकना पड़ता, तो आपको रोकेंगे नहीं। अभी लास्ट में एक साथ में ही बैक और फ्रंट की मार्किंग लगाने के लिए आपको बता दूंगा और कटिंग करने। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा एंड में। अब ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया। अब मैं साइड सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं। तो फ्रंट ओपन है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर इसको यहां से इस तरह से बैठाइए, जैसा मैंने रखे सेम आपको भी इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लग जाने के बाद यहां से भी एक मार्किंग लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे मेन है शोल्डर की, शोल्डर कितना पे रखना है, क्या करना है, वो सभी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसके अंदर चेंज रहता सिर्फ शोल्डर। क्योंकि
बैग हाई नेक है और फ्रंट डीप नेक, तो इसमें तो कुछ तो भी चेंज रहेगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो और एक बात, यहाँ पे आपको 4 इंची पे ही मार्किंग लगाना है क्योंकि हैवी साइज है, और यहाँ पे आपको 3.5 इंची, मतलब यहाँ आप जितना भी मार्किंग लगा रहे हो उससे आधा इंची यहाँ पे कम कर देना है, हाफ इंची कम करना है। अब यहाँ पे ये जो मैं फर्स्ट मार्किंग स्टेट वाला लगाए थे, ये स्टेट वाला मार्किंग के ऊपर ही कुछ इस तरह से स्टेट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करेंगे हम, बैग में हमने कितना रखे थे 15 इंची, लेकिन फ्रंट को जो कटिंग करेंगे हम 13.5 इंची पे रखेंगे, ठीक है। तो मतलब 6.5 इंची पे आपको यहाँ मार्किंग लगाना है और 3 इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगाना है। अब डीप है 7 इंची, तो 7 इंची यहाँ पे भी एक मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग लगा लेता हूं, और अभी इसका फ्रंट नेक भी बाद में कटिंग करूंगा ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। अब यहां से स्केल थोड़ा सा क्रॉस में रख के इसको भी मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से यहां तक आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 5.25 इंची पे, क्योंकि हैवी साइज है। और ये मार्किंग और ये मार्किंग, ये सभी को एक बार सेब आप मिला लीजिए, जैसा कि 1 2 3 मार्किंग हुआ। 3 मार्किंग को भी आप इस तरह से सेब लगाइए। अगर आप इस तरह से सेब लगा लोगे तो आपका बिल्कुल आसानी से ये सेट हो जाएगा और कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब ये हमारा यहां तक मार्किंग होने के बाद इसको मैं कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब देखना, ये साइड वाला जो प्रिंसेस कटिंग करूंगा सबसे बड़ा रोल उसमें रहता, ठीक है। तो साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए भी बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप वाकई में अगर आप प्रिंसेस कटिंग कर रहे हो, फ्लैट हो जा रहे, टाइट हो जा रहे, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए। आज के बाद टाइट नहीं होगा, ना कि फ्लैट होगा, बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा हर एक जगह। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बैठा लेना है। ये हमने बैठा लिया हो। उसके बाद ये वाला लाइनिंग को अब यहां से कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे स्ट्रेट, जैसा कि मैंने रखे सेम आपको भी यहाँ पे रख लेना है। ऐसा रखने के बाद एक मार्किंग यहां लगाना है, और ये मार्किंग जो आपको लगाना है 1 इंची पे लगाना है। देखिए प्रिंसेस अगर आप कटिंग कर रहे हो तो ये मार्किंग, अब यहाँ पे जो आगे मैं मार्किंग लगाने बता रहा हूं ये वाला मार्किंग, ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जब भी आपका होगा कंप्लीट कटिंग, ठीक है। तो अब ये मार्किंग हमने यहाँ पे लगाएंगे मिनिमम, जैसा कि अपर चेस्ट है 39.5 और मिडिल चेस्ट है 41, 1 इंची 1.5 इंची ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं इसको 3.5 इंची पे लगाऊंगा क्योंकि हैवी साइज है, हैवी साइज है। और आप इस तरह से मार्किंग अगर नहीं लगाओगे तो आपका चेस्ट हो जाएगा फ्लैट। तो आप ध्यान रखिए, साइज के हिसाब से यहाँ पे लगाना पड़ता है मार्किंग, और मैंने हर एक साइज बताया। तो प्लीज एक बार अगर चैनल पे आए हो तो फुल वीडियो चेक कीजिए, हर एक साइज का मिल जाएगा कटिंग, टॉप से लेके स्ट्रेट पैंट तक और स्ट्रेट पैंट से लेके ब्लाउज तक हर एक साइज मिलेगा, ठीक है। अब ये सेब जो मैं लगा रहा हूं, तो आप भी इसी तरह से सेब लगाइए। सेब ऐसा सेब अगर आप लगाने के लिए सीख लिए तो 100% बोल रहा हूं आपको बिल्कुल कटिंग आसानी से हो जाएगा और परफेक्ट होगा, और कहीं से भी फ्लैट होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये सेब लगाने का आइडिया आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो प्लीज लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि ये जो मैं तरीका बताता हूं कटिंग करने के लिए आप सभी को कैसा लगता है। अब यहां पे मैंने मार्किंग लगाया कितना इंची पे, देखिए ये मार्किंग को लगाने के लिए यहां से फर्स्ट मैंने बैग में लगाए थे 7.5 इंची, अब फ्रंट को लगा रहा हूं मैं 6.5 इंची पे, क्योंकि यहां मैं शोल्डर कम करे इसीलिए इसको ज्यादा कम करे, वरना थोड़ा सा कम करना रहता। अब यहाँ पे अपर चेस्ट जितना है उतना आपको चौथाई मार्किंग इस तरह से लगाना है। उसके बाद ये शेप को भी इस तरह से लगा लेना है। आर्मोल 17 इंची है तो एक बार आप मेजरमेंट कर लीजिए, तो ये हमारा कंप्लीट आएगा, क्योंकि हाला कट करूंगा तो उस टाइम में सेट हो जाएगा आसानी से। अब इधर मार्किंग और इधर मार्किंग 3 इंची आ रहा है, ये हमारा 3 इंची को उठा के यहाँ पे रखना है। उसके बाद वेस्ट है 33 इंची, 33 इंची का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है, तो बैक पल्ला उठा के यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद ये मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से इस तरह से मार्किंग आपको लगा लेना है। तो ये हो गया आपका प्रिंसेस साइड वाला कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग कर देता हूं।
अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो आप सभी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से डेली आपको कटिंग मिलता रहेगा परफेक्ट। और यू फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको यहाँ पे हाला कटिंग करने बताऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको बाजू कटिंग करने बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक लाइन का जो डिजाइन है वो पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब एल्बो बाजू है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ फोल्ड करना है। उसके बाद फिर यहां से आपको स्ट्रेट एक मार्किंग लगाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा और आगे कर लेना है। स्लीव लेंथ है 8 इंची, तो यहाँ पे मैंने 8 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद टेप को उल्टा करता हूँ। अब यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाए। अब इसको भी सीधा कर लेता हूँ। ये हमारा स्ट्रेट हो गया, 2 मार्किंग भी। अब लूजिंग है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ पे रख के ये 17 इंची है आर्मोल। आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे आपको इस तरह से 7.5 इंची पे रख के चेक करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे 8.5 इंची आ रहा है, तो 17 इंची कंप्लीट आ जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ से शेप लगा लेता हूं, तो कुछ इस तरह से आपको भी शेप लगा लेना है। अब ये वाला शेप लगाने के लिए आपको यहां से आप चाहे तो इधर भी एक मार्किंग लगा सकते हो 1.5 इंची पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं भी लगाओगे तो भी आप इसी तरह से एक्सपीरियंस बना सकते हो और कटिंग कर सकते हो ब्लाउज की बिल्कुल आसानी से, और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूं। तो आप बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कीजिए। 10 बार वीडियो देखना पड़े तो 10 बार देखिए, लेकिन सेम कटिंग कीजिए। आपका बिल्कुल बुटीक वाला फिनिशिंग में ब्लाउज कटिंग होगा, और प्रोफेशनल वाला, ऐसा नहीं लोकल वाला कटिंग नहीं है ये। आप देखोगे फुल वीडियो, हर वीडियो, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कटिंग कैसा है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से कटिंग करके ये निकाल लेता हूं ज्वाइंट के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे हाला कटिंग करने के लिए। आर्मोल की गहराई भी बोल सकते हैं, हाला भी बोल सकते हैं, और फ्रंट बैक साइड भी बोल सकते हैं। ये जो मैं कटिंग कर रहा हूं कभी भी फ्रंट साइड में सेट होता। अगर आप इस तरह से कटिंग नहीं करोगे तो आपका फ्रंट साइड सेट होगा नहीं सही से, और झोल आ जाएगा बहुत ज्यादा, यहाँ पे फोल्डिंग आएगा। तो ये इस तरह से कटिंग करके यहाँ पे एक नॉक्स भी लगा देना, ताकि आपका कटिंग हो जाएगा क्लियर, और किसी को भी समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट फ्रंट में जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज की हुआ कटिंग। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो डिजाइन है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ और क्लियर बता रहा हूँ, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा पूरा कटिंग होने के बाद अब नेक लाइन जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एक दूसरे के ऊपर ऐसा बैठा लेना है फर्स्ट, ठीक है। ऐसा बैठा लेने के बाद आपका डीप जितना उतना पे ये मार्किंग लगा लीजिए। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा शेप लगाना है, क्योंकि इस तरह से ही डिजाइन है। ये हमारा शेप लग गया। अब इधर मार्जिन के लिए छोड़ देना, एक मार्किंग यहां लगाना, एक मार्किंग यहां लगाना है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया बिल्कुल कंप्लीट। अब यहाँ पे कट वर्क लगाना है, तो कट वर्क आपको इस तरह से लगाना है जैसा कि मैं लगाने बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से लगाइए। आपका कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा और आसानी से हो जाएगा कटिंग, ठीक है। अभी मैं ये फ्रंट का बता रहा हूं, अब जो मैं बैक का बताने वाला हूं वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। ये हमारा फ्रंट का कुछ इस तरह से हुआ। अब हाला के लिए यहाँ पे कितना है 6.5 इंची, यहाँ पे भी सेम है, तो सिर्फ यहाँ पे आधा इंची अंदर मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाइए। तो इस तरह से शेप लगा लोगे तो आपका कभी भी आर्मोल में झोल आने का चांस नहीं रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। अभी ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हुआ। अब जो मैं बैक वाला पार्ट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से डिजाइन है, तो आपको मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से डिजाइनिंग बना सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये डिजाइन आपको पसंद आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अब मैं बैक वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूं। तो बैक वाले पार्ट में इस तरह से बोट नेक है, लेकिन और एक मार्किंग मैं यहां से मिनिमम 5 इंची पे लगाता हूं, और इसको यहां से सिर्फ इतना, और ये बादाम शेप इसको बोलते हैं। आप कौन सा शेप बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो बादाम शेप बोलते हैं इसको। और यहाँ पे
इसको यही अब देखिए, एक मार्किन यहां लगाना, एक मार्किन यहां लगाना, एक मार्किन यहां, तो ये थोड़ा सा सेटिंग कम हो गया, ठीक है, मतलब आउट हो गया सेट। तो अब यहां से एक मार्किन और मैं इस तरह से लगा लेता हूं ताकि ये हमारा कंप्लीट सेट होगा। अब कैसे सेट होगा, 1 2 3, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है आपको भी, सेम आपका कटिंग हो जाएगा आसानी से। अब इसको भी यहां से सेब आप कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए बिल्कुल आसानी से अगर आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा बहुत फास्ट में और बहुत जल्दी, और आप इस तरह से फिनिशिंग में कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा इस तरह से बादाम शेप भी हो गया और कट वर्क भी आ गया, तो ये एक डिजाइन रेडी हो गया हमारा। अब इसको भी यहां से कटिंग कर देता हूं। अब मैं बाजू में भी कुछ इसी तरह से कट वर्क है वो भी आपको कटिंग करने बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसी तरह से हर दिन डेली आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने के लिए मिलेंगे 100%। अब इसको भी यहां से कटिंग कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फिनिश हो गया। अब मैं आपको बाजू में जो कट वर्क है वो भी आप देख लीजिए। तो बाजू में मैंने एक मार्किंग इस तरह से लगाया हो, तो 1 2 3 मैंने स्काइलर इस तरह से लगा के यहां से सेब लगाना है। बिल्कुल आप भी आसानी से इस तरह से लगा सकते हो और इससे इजी कुछ भी नहीं है। अगर आपके हाथों में टैलेंट है और आप इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो तो बिल्कुल आप लगा लीजिए। ये सबसे मेन रहता बनाने के टाइम में। तो आप फ्यूजिंग जब कटिंग करोगे तो सेम इसको रख के फ्यूजिंग कटिंग कर लेना है, ताकि आपका बिल्कुल आसानी से कटिंग भी हो जाएगा और कोई मुश्किल भी नहीं होगा, और स्काइलर भी फिनिशिंग में निकलेगा और सही निकलता, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए। अगर फुल ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।